एक गांव में देवशर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर के आंगन में एक नेवली भी रहा करती थी। देवशर्मा की पत्नी गर्भवती थी। जिस दिन उसने पुत्र को जन्म दिया, उस दिन नेवली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। नेवले को जन्म देने के उपरांत नेवली चल बसी। ब्राह्मण की पत्नी स्वभाव से दयालु थी। नवजात नेवले के प्रति उसके हृदय में प्रेम भाव उमड़ पड़ा और वह अपने पुत्र के समान ही उसका भी पालन पोषण करने लगी। नेवला भी ब्राह्मण के परिवार से अच्छी तरह घुल मिल गया। वह सदा उनके पुत्र के साथ खेला करता। दोनों में अच्छी मित्रता हो गई थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को नेवले और अपने पुत्र की मित्रता में कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों का प्रेम देख वे प्रसन्न थे। किंतु ब्राह्मणी का हृदय यदा कदा चिंतित हो उठता और वह सोच बैठती कि पशु बुद्धि के कारण कभी नेवले ने उसके पुत्र का कुछ अनिष्ट कर दिया तो। यह शंका धीरे धीरे उसके मन में घर करते गई। उधर ब्राह्मण का विश्वास था कि पशुओं में भी प्रेम भाव की समझ होती है और नेवला अभी उसके पुत्र को अनिष्ट नहीं पहुंचाएगा। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छांव में सुलाकर नदी में पानी भरने चली गई। उस समय नेवला भी वहां खेल रहा था। जाने के पूर्व ब्राह्मण से पुत्र का ध्यान रखने को कह गई। उसे भय था कि कहीं नेवला उसे काट न ले। ब्राह्मणी के जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा कि नेवला और उसके पुत्र में गहरी मित्रता है, वह उसे क्यों काटेगा, और वह भिक्षाटन करने गांव में प्रस्थान कर गया। ब्राह्मण वहां से गया ही था कि वृक्ष के नीचे बने बिल से एक काला नाग निकल आया और ब्राह्मण के पुत्र की ओर बढ़ने लगा। पास ही खेल रहे नेवले की दृष्टि जब काले नाग पर पड़ी तो वह उस पर टूट पड़ा और मार डाला। काले नाग को मारने के उपरांत वह घर से बाहर निकला तो पानी भरकर वापस आती ब्राह्मणी की दृष्टि उस पर पड़ी। नेवले के मुंह में खून लगा हुआ था, जिसे देख ब्राह्मणी घबरा गई। उसने सोचा कि नेवला उसके पुत्र का वध करके आ रहा है। क्रोधवश अपने सिर पर उठाए घड़े को उसने नेवले पर पटक दिया और नेवले के प्राण पखेरु उड़ गए। भागती हुई ब्राह्मणी जब अपने पुत्र के पास पहुंची तो उसे वृक्ष की छांव में शांति से सोते हुए पाया। पास ही काले नाग का छत बिछत शरीर पड़ा हुआ था। उसे समझते देर न लगी कि उसके पुत्र की रक्षा के लिए नेवले ने काले नाग को मारा है। वह दुख और पछतावे में अपना सिर पीटने लगी। अभी ब्राह्मण भिक्षाटन कर वापस लौटा। ब्राह्मणी ने उसे नेवले के बारे में पूरी बात बताकर कोसने लगी कि यदि मेरी बात मानकर तुम पुत्र के साथ रहते और लोभवश भिक्षाटन को नहीं जाते तो नेवले की जान नहीं जाती। नेवले के प्राण तुम्हारे लोभवश गए हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।